हैं दिल और दिमाग के मौसम की। लगन, एहतियात, सफाई सुथराई, मिसालियत पसंदी, ये सब आदतें और रवैये बहुत अच्छी शख्सियत की अलामत होते हैं, लेकिन यही आदतें और ये रवैये अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो बीमारी की निशानदही बन जाते हैं। नफ्सियात की ज़बान में इस बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD कहा जाता है। इसके शिकार अफराद के दिमाग में नापसंदीदा ख्यालात की बार बार तकरार पैदा हो जाती है। वो किसी भी काम को बार बार करने के आदी हो जाते हैं। ऐसे लोग आम तौर पर जुनून की हद तक सफाई पसंद होते हैं। दरवाजे की कुंडी या कार का दरवाजा बंद करने के बाद बार बार चेक करना, उन्हें मुसलसल इस बात का डर लगा रहता है कि उनसे किसी तरह की कोई गलती सरजद ना हो जाए। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 2% आबादी OCD की शिकार है, यानी हर 50 में से एक शख्स इससे मुतासिर है। और हम जानेंगे कि ये बीमारी है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम खुद, अब ये बड़ी अजीब सी है, हो सकता है हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से भी किसी एक को ये बीमारी, कोई एक भी इस बीमारी का शिकार हो, लेकिन इस बीमारी की अलामात क्या है और इसका इलाज है या नहीं। तो ये तमाम तर बातें करने के लिए हमने इन्वाइट किया स्टूडियोज में डॉक्टर तमाजुर करीम को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, जैसे फराज ने भी जिक्र किया ना कि बार बार एक काम को करना, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाथ धोना, मतलब कोई आपने किसी से हाथ मिलाया, उसके बाद कोई एक शख्स ऐसा बार बार हाथ धो रहा है, फलाने ने ऐसा हाथ मिलाया, पता नहीं उसके हाथ साफ थे या नहीं। मतलब कोविड में तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया ना, हर दूसरे बंदे के दिमाग में ये बात आ रही थी। ये बेसिकली बीमारी क्या है और ये इसके हम कैसे कह सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि अच्छा फलाने बंदे को ये बीमारी है? अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पहले डिफाइन कर देती हूँ। ऑब्सेसिव थॉट्स होती हैं, यानी रिपीटेटिवली वो एक ही बारे में सोचे जाएंगे, नॉट नेसेसरली कि वो हाथ धोने के बारे में सोच रहे हैं, जर्मोफोब हो, ये एक टाइप है OCD की। सो वो रिपीटेटिवली एक चीज़ के बारे में सोचते जाएंगे और वो ऑब्सेसिव थॉट्स उन्हें इंटर्न फोर्स करेगी कंपल्सिव बिहेवियर्स के लिए। और उसके लिए वो रेपिटेटिवली कोई कंपल्सिव बिहेवियर करते जाएंगे जो उनकी एक लिमिटेशन क्रिएट करेगी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जर्मोफोब है, दैट इज जस्ट एक टाइप ऑफ OCD। ये भी इसकी एक टाइप है, इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। हाँ, काफी टाइप्स हैं OCD की, लेकिन जर्मोफोब है जिन लोगों को जरासीमों से बहुत ज्यादा खौफ होता है, डर लगता हो। हर जर्मोफोब OCD नहीं होता, पर जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की एक टाइप में जर्मोफोब्स आ जाते हैं जिन्हें जर्म से डर लगता है। तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे हाथ मिलाया तो कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचते रहेंगे, ऑब्सेसिवली दे आर थिंकिंग अबाउट इट कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथों पे जर्म्स लगे हुए हैं। और समटाइम्स वो इतनी इंटेंस हो जाती है OCD कि वो एक स्पाइरल ऑफ थॉट्स क्रिएट हो जाता है कि अब ये जर्म आ गया है, फलाना जर्म आ गया है, ये मेरे अंदर चला जाएगा, मैं इसको इनहेल कर लूँगा या इसको डाइजेस्ट कर लूँगा, ये मेरे दिमाग तक पहुँच जाएगा एंड इवेंचुअली आई माइट डाई। एंड दैट स्टोरी जो है वो बंदा इमेजिन करने लग जाता है, स्पाइरल ऑफ थॉट्स। यस, तो फिर वो दैट इज कपल्ड विद एंजाइटी। तो अब उन्हें साथ में शदीद घबराहट और एंजाइटी हो रही है और साथ में ऑब्सेसिव थॉट्स हो रही हैं। अब उसके वो ऑब्सेसिव थॉट्स उन्हें फोर्स करेंगे कंपल्सिव बिहेवियर के लिए, दैट इज एक्सेसिव हैंड वॉशिंग, कि वो जा रहे हैं और बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं। कोविड के लिए तो खैर नेसेसरीली गाइडलाइंस भी थी, लेकिन OCD के अंदर आम रूटीन में हमने देखे हैं इस तरह के लोग जो कि बहुत ज्यादा सफाई पसंद होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परेशान हो जाते हैं, खाना नहीं खा पाते, कुछ भी। सफाई पसंद होना मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सफाई पसंद होना कि आप करें कि हर चीज मुझे ऑर्डर में चाहिए, अगर कोई भी चीज मुझे डिसऑर्डर में मिलती है या कोई भी चीज उस तरीके से नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो आप जो है शायद मेंटली डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये सेकंड टाइप ऑफ OCD है कि वो सिमेट्री के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, यानी कि अगर ये दो बॉटल सामने पड़ी हुई है और ये सिमेट्रिकल नहीं है तो वो कंप्लीटली इसी के बारे में सोचते जाएंगे कि अरे ये सिमेट्री में नहीं है, ये पैटर्न में नहीं है, और वो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे। वो इतना ऑब्सेसिवली इसी के बारे में सोचते जाएंगे कि अगर मैं इसको यूँ एडजस्ट कर दूँ, इसको यूँ सही कर दूँ, और फिर वो आपसे बात करने की बजाय उन्हें एंजाइटी शुरू हो जाएगी कि यार ये मैं यूँ एडजस्ट कर दूँ। किसी भी मीटिंग में अगर बैठे होंगे तो वो डिस्कशन से ज़्यादा उनका फोकस ये होगा कि ये लैपटॉप गलत डायरेक्शन में क्यों रखा है, ये जैसा कि मैंने इंट्रो के स्टार्ट में बात की थी, इस कप का हैंडल ऐसे क्यों है, इसको ऐसे होना चाहिए। यानी ये आदत नहीं, ये बीमारी कहलाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों ने तो रियल लाइफ में ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन अक्सर मूवीज़ के अंदर और टीवी प्रोडक्शंस के अंदर हमने इस तरह के कैरेक्टर्स देखे हैं। तो इनको आमतौर पर कॉमेडी मूवीज़ में मैंने तो कम से कम देखा है इस तरह की चीज़ों को, लेकिन क्या ये बहुत सीरियस बीमारी और क्या इसका कोई क्योर मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल क्योर भी है, और ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बाज़ वक़्त तो माइल्ड इंटेंसिटी होती है तो साइकोथेरेपी ही हेल्प कर लेती है, लेकिन समटाइम्स इट्स सो सिवियर और यूजुअली
ये कपल्ड होता है एंजाइटी के साथ, क्योंकि बहुत घबराहट और एंजाइटी के साथ पेशेंट आ रहा होता है और उसकी ज़िंदगी में इतनी लिमिटेशंस हो जाती हैं इसकी वजह से, वर्क उसका इम्पेयर हो रहा होता है, रिलेशनशिप्स उसके इम्पेयर हो रहे होते हैं, वो किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। एंड ऑब्वियसली वो कपल्ड विद एंजाइटी है और फिर वो एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो फिर इवेंचुअली डिप्रेशन। सो इसका इलाज एक तो मेडिकेशन से है कि हम SSRIs देते हैं, SSRIs और एंटीसाइकोटिक्स, 2 लाइन ऑफ ड्रग्स हैं। SSRIs वही ड्रग्स हैं जो हम डिप्रेशन के अंदर भी देते हैं और एंटीसाइकोटिक्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम साइकोथेरेपी करते हैं जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के अंदर डेफिनेटली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं जिसके अंदर हम ईच एंड एवरी थॉट को चेंज करते हैं, इन टर्न चेंजिंग देयर बिहेवियर, क्योंकि इट्स द थॉट्स ना जो दे आर क्रिएटिंग ऑब्सेशन, तो उन थॉट्स को चेंज करते हैं ताकि बिहेवियर और लाइफस्टाइल बदल सके। इसके अलावा चूंकि इट्स कपल्ड विद एंजाइटी, तो जो चीज़ें हम एंजाइटी को दूर करने के लिए करते हैं, लाइक मैं पर्सनली एंटी एंजाइटी या मैं पर्सनली हिप्नोथेरेपी भी करती हूँ। हिप्नोथेरेपी के अंदर आप सब कॉन्शियस माइंड को सजेशंस देते हैं कि ये थॉट्स इरैशनल हैं और ये थॉट्स रैशनल हैं, ताकि वो इवेंचुअली जब उनके ऊपर दोबारा ये सिचुएशन हो तो वो रैशनल थॉट्स को कंसिडर करें, अपनी इरैशनल थॉट्स को आप कंसिडर अपने आप को बता रहे होते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मतलब बाय बर्थ आप इसमें मुब्तला हैं या आपका माहौल बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं? प्लीज़ ज़रा बताइए। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और कोई भी नहीं हो सकती। सब फैमिली जेनेटिक्स हो सकती है कि फैमिली में किसी को हो OCD तो आपको डायग्नोज होने की लाइक्लीहुड और चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो बचपन में, बचपन जिनका मुश्किल गुजरता है उनको वैसे भी ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स डायग्नोज हो सकते हैं एडल्ट लाइफ में, तो ट्रॉमा बचपन में और लाइफ इवेंट्स कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर भी ऐसा हो सकता है। पोस्टपार्टम जो ख़वातीन आफ्टर बर्थ, यस आफ्टर डिलीवरी जो है वो OCD बाज़कत हो जाता है उन्हें, कंसिडरिंग देयर चाइल्ड के वो ऑब्सेसिवली अपने बच्चे के बारे में सोचने लग जाती हैं कि क्या कहीं रो तो नहीं रहा, बाथरूम में भी जाके मैं सोच रही थी ये पानी के पास है तो बच्चा रो रहा होगा। या समटाइम्स ऐसी पेशेंट्स आती हैं कहती हैं मैं बार बार चेक करती हूँ इफ़ ही इज़ ब्रीदिंग। उनकी हो सकता है समटाइम्स चाइल्ड लॉस से वो उसकी कॉज हो कि पहले उनका कोई बच्चा लूज़ हुआ हो तो उसकी वजह से उन्हें OCD हो जाए नेक्स्ट चाइल्ड में। तो इस तरह बहुत सारी कॉजेज़ हैं और एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कॉज ना मिले और पेशेंट आए उसे OCD हो बट कुछ भी ऐसा ना हो जो आप सिग्निफिकेंटली कह सकें कि ये कॉज बना। ठीक है, तो ये लेटर एज में भी होता है, ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। वैसे यूजुअली ये लेट टीन और एडल्टहुड में, अर्ली एडल्टहुड में यानी कि अपनी अर्ली 20s में डायग्नोज हो जाता है, लेकिन लेटर एज में भी होता है और डायग्नोज हो सकता है। जैसे हमने कहा कि पोस्टपार्टम जो है वो तो लेटर एज में ही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे इर्द गिर्द इस तरह का अगर कोई केस हो तो हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या सिम्टम्स होते हैं जिनको देख करके एक इंसान को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ये बीमारी है? आमतौर पर इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इनको जो है अहमियत नहीं दी जाती, कहा जाता है कि ये तो इसकी आदत है। देखिए मेडिकल साइंस में ना सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट एक्सपीरियंस करे और साइंस वो होते हैं जो हमें दिखाई दें। सही है। तो बहुत दफ़ा मेंटल डिसऑर्डर्स साइंस के बगैर होते हैं और सिम्टम्स के साथ होते हैं सिर्फ, तो ये तो पेशेंट ही जानता है अपने दिल का हाल और हमें अवेयरनेस फैलानी है ताकि हर कोई सामने आ सके। अगर कोई बाज़-वक़्त लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उसका कोई साइन नहीं होता और बाज़-वक़्त हमें साइंस दिखाई देते हैं कि जैसे कि जो है वो अटेम्प्ट, सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं वो हमें दिखाई दे सकते हैं, या किसी की बहुत ड्राई या स्केली स्किन हो रही है तो हमें दिखाई दे सकते हैं, या कोई आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत घबराहट में तो आप उससे पूछ सकते हैं। मेंटल हेल्थ का इशू सबसे बड़ा ये भी है ना हमारी सोसाइटी में कि इसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना समझते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं किसी माहिर नफ्सियात को जाकर दिखाऊं, और अगर किसी को पता चल जाए कि ये किसी माहिर नफ्सियात के पास जा रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो डर होता है कि सोसाइटी में रिश्तेदारों में फैल जाएगा कि भाई फलां बंदा जो है वो कोई ज़हनी बीमार हो गया है। बिल्कुल स्टिग्मेटाइज तो है मेंटल हेल्थ, और हालांकि वेस्ट ने इतना काम किया है पर वहाँ भी स्टिग्मेटाइज है, और आई थिंक हमें ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको मुझे, इसको डिस्टिग्मेटाइज करने के लिए और ये बात अवेयरनेस फैलाने के लिए कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी डिसऑर्डर्स हैं जस्ट लाइक फिजिकल डिसऑर्डर। अच्छा तो माज़र मैं क्विकली प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कोई ऐसा केस अब तक आपके पास आया जो इस डिसऑर्डर से मुकम्मल तौर पर निकला हो, सेहतयाब हो गया हो? ऐसा बिल्कुल हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मेरे 3 पेशेंट्स थे जिन्हें OCD था। एक पेशेंट तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो जो है ना, जो आपने कहा ना चूल्हे
चूल्हे बंद करती थी, तो वो इतना करती थी कि वो निकल ही नहीं पाती थी घर से, और वो 10-10 दफ़ा चेक करती थी और फिर वो घर से निकलती थी। तो उनकी वर्क लाइफ जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी उसकी वजह से, बिकॉज उन्हें वापस जाना पड़ता था, चूल्हे चेक करने पड़ते, यहाँ तक कि बाज़ वक़्त वो कोने से वापस आ गई गली के चूल्हे बंद है। तो फिर एक तो हमने उन्हें कहा था कि आप एक दफ़ा लिख लें और लिख के वो कर लें, आपने लिख लिया, टिक मार्क कर लिया, इसके अलावा आप सही हो, इसके अलावा फिर बाकी सारी बात सही है। यानी छोटी छोटी थेरेपीज है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। तमाजुरा मौजूद थी, गुफ्तगू